देखिए, भरत तिवारी का जो मुठभेड़ हुआ है उसमें कांड दर्ज हुए हैं और उसके अनुसंधान के लिए डीआईजी शाहाबाद को, उसके पर्यवेक्षण के लिए डीआईजी शाहाबाद को पुलिस मुख्यालय के स्तर से प्राधिकृत किया गया है। वो सभी एफएसएल और अन्य जो सुविधाएं हैं उसका इस्तेमाल करते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान कराएंगे, इस बात के लिए उनको निर्देश दिया गया है। इससे रिलेटेड आपको एक और जानकारी होगी कि इस मामले में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच आयोग का भी गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि इस मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच हो। टोटल कितने एफआईआर हुए हैं सर? उसमें 2 एफआईआर हुए हैं। नहीं, उसमें 2 एफआईआर हुए हैं और दोनों एफआईआर का नंबर जो है एक 169-26 है और दूसरा 170-26 है। सर, कितने पुलिसकर्मियों पर इस मामले में कार्रवाई हुई है और आखिरकार गोली चलाने का दिशा निर्देश किसने दिया? देखिए, ये सब सारी बातें जो हैं वो एफआईआर में हैं, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है आप उसको देख सकते हैं। दूसरा ये कि इस मामले में लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है कि जब पहली बार वो 16 तारीख को हमारे पदाधिकारी वहाँ गए थे तो उसमें जो अभियुक्त था उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया, टाइमली उसको नियंत्रण में नहीं ला सके और उसका वीडियो वगैरह वायरल हुआ। इस आरोप में एक एसएचओ, 2 सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई और एक कांस्टेबल जो थाना से गए थे उनको सस्पेंड किया गया है। एक निजी चैनल ने स्ट्रिंग भी किया, उसमें साफ तौर से शाहपुर थाना के कुछ कर्मी बता रहे हैं कि प्रतिष्ठा का सवाल बन गया। ये मामला जो है चूँकि न्यायिक जांच में है, इसलिए पुलिस के स्तर से इसमें कोई भी बयान देना उचित नहीं होगा। ये सबजुडिस करना होगा, मैटर को प्रेजुडिस करना होगा रादर। तो इसलिए हमें उस पर न्यायिक जांच आयोग के मामले में कोई दखल नहीं देना चाहिए। सर, आपने उपलब्धि बताई है, बहुत सारी टेक्निकल कार्रवाई हुई कितने, तो क्या इनकाउंटर भी एक उपलब्धि है आपने किया, उसमें कितना आपने इनकाउंटर किया उसके बारे में कोई डेटा है? देखिए, इनकाउंटर कभी भी उपलब्धि नहीं मानी जा सकती, लेकिन एट द सेम टाइम यह भी कहना उचित होगा कि जहाँ भी हमारी अपनी जान को खतरा होगा वहाँ सेल्फ डिफेंस में पुलिस जो है वो आत्मरक्षार्थ गोली चलाती है और इस क्रम में यदि सामने वाला अभियुक्त को गोली लगती है तो वो कानून के तहत एक एक्सेप्शन है, उसमें हमें आत्मरक्षार्थ गोली चलाने का अधिकार दिया गया है। वीडियो में दिख रहा है सर कि सरेंडर करने के बाद मैं पूरी घटना पुनः मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि न्यायिक जांच आयोग के तहत ये मामला है और उसमें हमारे स्तर से कोई भी बयान देना उचित नहीं होगा। डीआईजी शाहाबाद इस कांड के अनुसंधान के लिए प्राधिकृत किए गए हैं, हमें उसका इंतजार करना चाहिए। मशहूर एक्टर पंकज त्रिपाठी के भाई पर हमला हुआ है, पटना एडमिट कराया गया है, क्या है पूरा? वो जमीन विवाद का मामला है और कुल्हाड़ी से उन पर वार हुआ और जो इसमें शामिल अभियुक्त था उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। क्या परिवार के लोग हैं जो पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है, अभी उसकी डिटेल आनी बाकी है, लेकिन जो अभियुक्त इसमें शामिल था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है। बेगूसराय, पटना और नूरसराय इन तमाम जगहों पर महिलाओं के साथ घटना हुई है, उस मामले में क्या करना है? देखिए, इसमें कुछ ऐसी घटनाएं 2-3 हुई हैं जो सामूहिक दुष्कर्म से संबंधित है। उसमें तत्परतापूर्वक सभी अभियुक्तों को, ऑलमोस्ट सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल जांच भी ससमय कराया गया है और उसका जो बयान होता है न्यायालय में वो भी कराया जा रहा है। और इस तरह की घटनाएं कई बार हो जाती हैं और इसको रोकने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि इसमें त्वरित इन्वेस्टिगेशन हो, त्वरित विचारण हो और उनको सजा कराई जा सके, उस दिशा में हम प्रयत्नशील हैं। एक अंतिम सवाल है, समस्तीपुर का एक मोस्ट वांटेड अपराधी था ललन सिंह, जिसका इनकाउंटर हुआ है यूपी में, क्या उस पर आप लोगों ने भी नाम रखा हुआ था 1,25,000? इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन ये उसके 2 भाई पहले भी इनकाउंटर में ये हुए हैं। ये तीसरा जो है यूपी भाग गया था, यहाँ से जब दबिश पड़ी तो यहाँ से यूपी भाग गया था और फिर यूपी पुलिस ने भी वहाँ पे इनाम उन पर घोषित किया हुआ था और वहाँ पे ये इनकाउंटर में इसकी मृत्यु हुई है।